हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज मॉर्निंग से। जैसे कि आपको पता है आज है रक्षाबंधन और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरी बेटी भी रेडी हो चुकी है। सानू इधर आओ, गाइस को दिखाओ। और ये सानू भी रेडी हो चुकी है। आज क्या है? रक्षाबंधन। गाइस, रक्षाबंधन की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मौसम कुछ इस प्रकार का है। गाइस, मैं आपके भैया को नहला रही हूँ। जैसे कि सानवी ने बताया कि वो भाई को नहला रही है। यहाँ पर सानवी ने अपने भाई को नहलाया। नहलाने के बाद प्यारी सी ड्रेस पहनाई। ड्रेस पहनाने के बाद भाई का श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद यहाँ सानवी के भैया रेडी हैं तैयार होके। तो राखी तो बर्थडे की 1:30 बजे बाद, क्योंकि भद्र है। तो फिर मैंने कान्हा जी को रखा मंदिर पे। मंदिर से आने के बाद बनाया मैंने खाना। खाने में बनाया मैंने रायता, छोले, पूरी और पनीर। फिर मैंने देखा टाइम तो बज चुके थे 1:30। तो फिर मैंने बोला सानवी अपने भाई कान्हा जी को बांधो राखी। और यहाँ सानवी भाई को बांध रही है राखी। तो सानवी ने सबसे पहले लगाया तिलक। तिलक लगाने के बाद फिर सानवी ने बांधी भाई को राखी। यहाँ सानवी बहुत खुश है क्योंकि वो कान्हा जी को मानती है अपना भाई। तो भाई को राखी बांधने के बाद फिर सानवी ने खिलाया भाई को कुछ मीठा। मीठा तो बनता है ना, राखी है तो मीठा खिलाने के बाद फिर सानवी ने करी भाई की आरती। सानवी भी खुश है, भाई भी खुश है। फिर सानवी ने भाई को प्यारो करा, किशु करा। किसी करने के बाद फिर सानवी ने करी भाई से बहुत ढेर सारी बातें करने के बाद फिर सानवी ने बंधवाई अपनी बुआ से राखी। फिर सानवी ने अपने आर्यन दद्दा और माना दद्दा को राखी बांधना स्टार्ट करा। उससे पहले उन्हें लगाया तिलक। तिलक लगाने के बाद फिर करी आरती और फिर यहाँ बांध रही है राखी। फिर बड़े दद्दा को बांधने के बाद फिर उनने छोटे दद्दा को बांधना स्टार्ट कर दिया। उनको भी लगाया तिलक। तिलक लगाने के बाद फिर दद्दा की करी पूजा और प्रणाम करा और फिर बांधी उनने राखी। गाइस, मैं आपको बताना भूल गई थी कि आर्यन दद्दा और माना दद्दा सानवी के कौन है। आर्यन दद्दा और माना दद्दा सानवी के छोटी वाली बुआ के बेटे हैं। फिर यहाँ सानवी को मिला बहुत सारा गिफ्ट, वो है बहुत खुश। फिर मैं गई तो बाहर काफ़ी अच्छा प्यारा सा मौसम हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिश का मौसम बना हुआ है। लेकिन बारिश का कुछ कह नहीं सकते हैं, कब बारिश का मौसम बने और कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं है। फिर आ चुकी थी सानवी की बड़ी बुआ। सानवी की बड़ी बुआ ने सानवी की पापा जी को बांधी राखी। फिर उसके बाद था छोटी वाली बुआ जी का नंबर। तो सानवी की छोटी वाली बुआ जी ने भी बांधी पापा जी को राखी। फिर था राखी बांधने का मेरा नंबर, जो मैं बैठ चुकी थी। फिर बुआ जी ने लगाया मुझे टीका। टीका लगाने के बाद एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी राखी मुझे बांधी, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फिर नंबर आया बुआ जी का, यानी कि मेरे हस्बैंड जी की बुआ जी। फिर उनने राखी बांधी। राखी बांधने के बाद फिर आया खुशी का नंबर। खुशी ने बांधी अपने भाई जी को राखी। राखी बांधने के बाद फिर सानवी के लिए आई प्यारी सी चॉकलेट और यहाँ सानवी बहुत खुश है तो वो बोल रही थैंक यू बुआ जी। फिर उसके बाद फिर सानवी की छोटी वाली बुआ जी ने और बांधी सानवी को राखी, क्योंकि सानवी बोल रही थी बुआ जी और बांध दो। उसके बाद फिर यहाँ बच्चों ने करा फोटो शूट। यहाँ पर सब ने करी फोटो शूट एंड वीडियो शूट। फिर उसके बाद आया पाशु का नंबर। पाशु ने यहाँ पर मानस को बांधी राखी। मानस को राखी बांधने के बाद फिर खुशी ने बांधी आर्यन को राखी। आर्यन को राखी बांधने के बाद फिर सानवी ने बांधी अपने हर्षु दद्दा को राखी। फिर वहाँ पर हर्षु दद्दा के लगाया तिलक। तिलक लगाने के बाद फिर बांधी राखी। फिर खुशी ने बांधी राखी हर्षु को। फिर हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी बातें करी और गप्पे मारे, फोटो शूट करे। फिर निकल चुकी थी मैं मायके की तरह अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। यहाँ बना है मौसम बारिश का और हवाएं भी काफ़ी अच्छी चल रही है। उसके बाद फिर बनाया हमने ऑयल और यहाँ पर पहुँच चुके थे हम घर, क्योंकि मम्मी और पापा काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने अपने भाई को राखी बांधना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले मैंने लगाया तिलक। तिलक लगाने के बाद फिर मैंने चढ़ाया भाई को फूल। फूल चढ़ाने के बाद फिर लिया मैंने भाई से आशीर्वाद। फिर बांधी मैंने भाई को राखी। यहाँ बज चुकी थी मेरी राखी। मेरी राखी बांधने के बाद फिर आया मेरी छोटी वाली बहन का नंबर, क्योंकि मेरी छोटी बहन ने भी नहीं बांधी थी राखी। वो मैं कर रही थी मेरा वेट। उसने सोचा कि दोनों बहनें हम बांधेंगी साथ में। फिर उसने लगाया यहाँ भाई को टीका। टीका लगाने के बाद फिर उसने बांधी राखी। फिर मैं गई बाहर को। मैंने देखा मौसम हुआ काफ़ी ख़राब, बारिश का बन रहा है मौसम। सोचा हम लोग चल देते हैं घर की तरफ,
क्योंकि हम लोग आए हुए थे स्कूटी से, कहीं हम भीग ना जाए, क्योंकि सानवी भी हमारे साथ थी। ये निकल चुके थे हम घर की तरफ। फाइनली मैं मायके से घर आ चुकी हूँ। आज का काफ़ी दिन अच्छा रहा और थक भी काफ़ी गई हूँ। गाइस, अगर आपको हमारी आज की ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।